मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के 5 पार्ट है और 5 के 5 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब देखिएगा, एक्सपेंड tan इनवर्स एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस के पाई अपॉन 4। तो फंक्शन ऑफ एक्स हम ये लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस के पाई बाई 4। फंक्शन ऑफ एक्स को ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा हमने? देखिएगा, पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, तब भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स ही बचेगा। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सपेंड करना है हमें tan इनवर्स एक्स को किसकी पावर में, एक्स माइनस के पाई अपॉन 4। नाउ वी हैव टू expand f of x in power of x माइनस के पाई बाई 4। हमें f of x को किसकी पावर में एक्सपेंड करना पड़ेगा, x माइनस के पाई बाई 4। सो बाई टेलर्स थ्योरम, सो बाई टेलर्स थ्योरम। एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस के पाई बाई 4। देखिएगा, एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस के पाई बाई 4 एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस के पाई बाई 4 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस के पाई बाई 4 की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाई 4 प्लस डैश डैश। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देता हूँ। अब देखिएगा, हमारा यही आंसर होता अगर हमें एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू, एफ डैश ऑफ पाई बाई 4, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 4, एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड करनी है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिएगा, tan इनवर्स एक्स को एक्सपेंड करना है हमें पावर ऑफ एक्स माइनस के पाई बाई 4। देखिएगा, एफ ऑफ एक्स है tan इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स को हम क्या ये नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें हिंट दिया हुआ है x माइनस के पाई बाई 4, x तो रहना ही है, तो क्या करें, पाई बाई 4 ही ऐड किया और पाई बाई 4 ही सब्ट्रैक्ट किया। अब हमें टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए जो हमने प्रूव भी किया है। क्या हो गया, एफ ऑफ पाई बाई 4 और पावर में ये आता चला गया। अब देखिएगा, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट की। अब देखिएगा, नाउ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स पाई बाई 4। एक चीज तो हमें मिल गई। अब दिस इंप्लाइज, ये मानिएगा नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज f डैश पाई बाई 4
देखिएगा क्या हो जाता है, 1/1 प्लस के स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू क्या रखना, π/4, तो ये हो जाएगा π² ये क्या हो जाएगा 16/16 प्लस π², या हम ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f' ऑफ π/4 आ गया हमारा 1/1 प्लस π²/16। हमें देखिएगा एक वैल्यू मिल गई, दो वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू और हम फाइंड करते हैं। अब देखिएगा आप इसको एक टाइम और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो दिस इम्प्लाइज f" ऑफ x। देखिएगा 1 प्लस x² डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाते हैं डिफ्रेंशिएशन वाला, और डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1 का माइनस, अब की बार 1 एज इट इज, और डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा तो सारी टर्म पहली 0 माइनस के 1 का 0, और ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x² की पावर 2। दैट इज हमें f" ऑफ π/4 क्या मिलेगा, देखिएगा माइनस के 2 x के प्लेस पर π/4 अपॉन 1 प्लस π²/16 का होल स्क्वायर। ये 2 टाइम कैंसिल हो गया तो ये हमारा बचा इक्वल टू कर देता हूँ, चलो f" π/4 हो जाएगा माइनस के पाई अपॉन 2 1 प्लस π²/16। ये वैल्यू हो गई हमारी f" π/4 की। अब चलते हैं f" π/4 की वैल्यू के लिए। देखिएगा आप ये वैल्यू निकाल ली, हमें कम से कम 3 वैल्यू हो जानी चाहिए हमारे पास। देखते हैं क्या 3 वैल्यू हो गई, 1 2 और ये 3 वैल्यू हो गई। 3 वैल्यू हमारे लिए सफिशेंट है। अब देखिएगा 1 इम्प्लाइज करते हैं, तो f ऑफ x इसके इक्वल होता है, और f ऑफ x tan इनवर्स x के, तो यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू, देखिएगा f ऑफ π/4 क्या आया हमारा, tan इनवर्स π/4 प्लस x माइनस के π/4 इंटू f डैश π/4 1/1 प्लस π²/16, फिर प्लस, लेकिन f" π/4 की वैल्यू माइनस आ रही है तो यहाँ माइनस x माइनस के π/4 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये वैल्यू π/2 1 प्लस π²/16 प्लस डैश डैश। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। बहुत इजी है, सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन पर ही बेस है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पर। और ये क्वेश्चन मैं बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 में 5 पार्ट है हमारे, और एक पार्ट कोई सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा
वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू, देखिएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एच की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए। बाई टेलर थ्योरम से हम ये जानते हैं प्लस डैश डैश, ये टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट है। हियर ए इक्वल टू क्या है यहाँ पाई बाई 4 एंड एच इक्वल टू थीटा। देन देखिएगा तब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस एच ऑफ एफ डैश पाई बाई 4 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 प्लस एच की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाई 4 प्लस डैश डैश। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ली। लेट एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखिएगा दिस इंप्लाइज एक टाइम डिफरेंशिएशन कोस थीटा, दिस इंप्लाइज एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन रूट 2। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 हमें मिल गया 1 अपॉन रूट 2। दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो माइनस के साइन थीटा। दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 दैट इज माइनस के साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2 होती है और माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन रूट 2। एक और कर लेते हैं, एफ ट्रिपल डैश ऑफ थीटा कोस थीटा का साइन थीटा का कोस थीटा माइनस के कोस थीटा। दिस इंप्लाइज एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस के कोस पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2। तो दिस इंप्लाइज एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन रूट 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज करते हैं, देखिएगा। और यहाँ ये भी फाइंड कर लेते हैं कि एफ ओ पाई बाई 4 दैट इज साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2। अब देखिएगा 1 में एफ ओ पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आ गई हमारी। पहले एफ ओ पाई बाई 4 क्या है हमारा, देखिएगा इन सब की वैल्यू रखेंगे, लेकिन जैसे हमने किया ए के प्लेस पर पाई बाई 4, एच के प्लेस पर थीटा, तो एच के प्लेस पर यहाँ थीटा ही कर देना चाहिए हमें। थीटा। अब वैल्यू रख देते हैं एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2
प्लस थीटा एफ डैश पाई बाई 4, एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। आगे की दोनों वैल्यू हमारी माइनस है, तो पहले ही हम माइनस लगा देते हैं। थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1/√2 माइनस थीटा की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1/√2 डैश डैश। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 1 प्लस थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस थीटा की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 9 के थर्ड पार्ट पर। देखिएगा एक्सपेंड 2x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन पावर ऑफ x माइनस 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जब भी कभी आता है 9 का थर्ड पार्ट जब भी कभी आता है तो इसके साथ 9 का फोर्थ पार्ट भी आता है। क्यों? ये मैं जब फोर्थ पार्ट कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। देखिएगा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब देखिएगा फंक्शन ऑफ x को एक्सपेंड करना है हमें x माइनस 2 की पावर में। तो क्या हम फंक्शन ऑफ x को ये नहीं लिख सकते f ऑफ 2 प्लस x माइनस 2। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फंक्शन ऑफ x ही बच जाएगा। और बाई टेलर्स थ्योरम वी एक्सपेंड या वी हैव टू एक्सपेंड फंक्शन ऑफ x इन पावर ऑफ x माइनस 2। देखिएगा फंक्शन ऑफ 2 प्लस x माइनस 2। अब देखिएगा एफ ऑफ 2 प्लस पावर किसकी है x माइनस 2 की, तो x माइनस 2 एफ डैश ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 की 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एफ की फोर्थ ऑफ 2 प्लस डैश डैश। या हम देखेगा 1 2 3 4 टर्म तक ही बहुत है, 5th तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो प्लस डैश डैश भाई 1 2 3 4। अब देखिएगा इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर देते हैं। हमारा यही फाइनल आंसर होता अगर हमें एफ ऑफ 2 का, एफ डैश 2 का, एफ डबल डैश 2 का, एफ ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू का अगर हमें पता होता। तो इन वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? देखिएगा एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमें एक्स के प्लेस पर 2 रखना है। 2 इंटू 2 की क्यूब प्लस 7 2 स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 8, 2 की क्यूब 8 होती है, प्लस 7 इंटू 4 प्लस 2 माइनस के 1 1। तो ये हुआ हमारा 8 इंटू 2 16 प्लस के 28 प्लस के 1। देखिएगा 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 का 5 1, 2 और 1 3 और ये 4। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 2 तो हमें मिल गया 45। अब देखिएगा हम पहले क्या करेंगे, f डैश x निकालते हैं। क्या निकालते हैं? f डैश x। तो f डैश x इक्वल टू, देखिएगा जब एक टाइम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3 इंटू 2 6 x की 2 प्लस के 14x प्लस के 1। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज f डैश ऑफ 2, x के प्लेस पर 2 रख रहा हूं मैं, तो 6 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 14 इंटू 2 प्लस के 1। देखिएगा 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 6 24 प्लस 28 प्लस 1 1 8 9 9 और 4 13 का 3 1 2 2 4 और एक 5। तो दिस इम्प्लाइज f डैश ऑफ 2 इक्वल टू मिल गया हमें 53। अब ये तो मिल गया, अब हम इस पर चलते हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, एक टाइम डिफ्रेंसिएशन और करना होगा। f डबल डैश एक्स, f डैश एक्स हमारा ये आया, इसका जब एक टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 12x प्लस के 14 प्लस 0। दिस इम्प्लाइड f डबल डैश ऑफ 2, x के प्लेस पर हमें 2 रखना है, 12 इंटू 2 प्लस के 14 24 प्लस के 14, ये हमारा आ गया 38। तो दिस इम्प्लाइज f डबल डैश ऑफ 2 हमारा मिला हमें 38। अब हम इस पर पहुंचते हैं ट्रिपल डैश के लिए। तो ट्रिपल डैश के लिए हमें एक बार पहले डिफ्रेंसिएशन करना होगा। डिफ्रेंसिएशन जब हमने किया तो देखिएगा दोस्तों ये 12 आ गया बस। तो दिस इम्प्लाइज जब x है ही नहीं यहाँ, तो x के प्लेस पर 2 क्या रखेंगे हम, तो ये एज इट इज रह जाएगा, कितना 12। f ट्रिपल डैश 2 हमारा आ गया 12। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा मैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज कर रहा हूं। देखिएगा f ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 किसके इक्वल है, f ऑफ x के। f ऑफ x किसके इक्वल है, इसके। तो मैं यही लिखता हूं डायरेक्ट, 2x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस के 1 इक्वल टू, थोड़ा रफली पार्ट मैं रफ पर कर दूंगा कैलकुलेशन करने के लिए। f ऑफ 2 की वैल्यू हमारी आई है, f ऑफ 2 की वैल्यू लास्ट में देखते हैं 45। फिर प्लस f डैश 2 की वैल्यू आई है हमारी 53 x माइनस के 2। फिर चलते हैं, इसे देखिएगा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं यहाँ पहले, x माइनस 2 की पावर 2 और 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 का मतलब, और f डबल डैश 2 कितना आया हमारा 38। तो दोस्तों इससे ये 19 बार कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, 19 x माइनस 2 की पावर 2। अब देखिएगा यहाँ चलते हैं, तो ये x माइनस 3 की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, और f ट्रिपल डैश 2 हमारा आया
सॉरी 38 नहीं 12, 3 इंटू 2 6, ये 2 टाइम, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस के 2 इंटू एक्स माइनस 2 की क्यूब प्लस डैश डैश। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। मैंने रफ पार्ट क्यों किया यहीं लिखा, क्योंकि इसके नीचे मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट भी करना है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट का। अब हम चलते हैं 9 के फोर्थ पार्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 9 का जब थर्ड पार्ट पूछा जाएगा हमसे कभी भी, तो क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट में ही क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट भी जरूरी पूछा जाता है। और जैसे ये 5 पार्ट है, मैं 5 पार्ट करा रहा हूँ, हो सके किसी एग्जाम में, किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट पूछ लिया जाए, ओनली सेकंड पार्ट पूछ लिया जाए सेपरेटली, वो अपने आप में क्वेश्चन है। लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट पूछा जाएगा तो इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट भी पूछ लिया जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का डायरेक्ट ही फोर्थ पार्ट पूछ लिया जाए, नहीं, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट का आंसर हमारा दोस्तों ये आया। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर अगर 2 लेट कर लूँ, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट है, ये गिवन है, और ये कहा गया है कि अल्फा की वैल्यू बताइएगा। तो पहले तो ये सारा सोल्व हुआ हमें है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है देखिएगा 45, और सारा एज इट इज है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा की वैल्यू 45। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये कंप्लीट हुआ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर यूनिवर्सिटियों में पूछ लिया जाता है। 9 का सारे के सारे क्वेश्चन, जो 9 क्वेश्चन में 5 पार्ट है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है हमारे पास log sin x। तो फंक्शन ऑफ x को हम ये लिख सकते हैं क्या, देखिएगा फंक्शन ऑफ a प्लस x माइनस a, क्योंकि हमें पावर ऑफ x माइनस a में एक्सपेंड करना है बाई टेलर्स थ्योरम से। तो बाई टेलर्स थ्योरम वी हैव टू एक्सपेंड इन पावर x माइनस a। देखिएगा फंक्शन ऑफ a प्लस x माइनस a, तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ a प्लस x माइनस a f डैश ऑफ a प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ a प्लस x माइनस a की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ a प्लस डैश डैश। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब देखिएगा हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, f ऑफ a की, f डैश ऑफ a की, f डबल डैश ऑफ a की, f ट्रिपल डैश ऑफ a की, और जिसे कहा गया था कि ये पावर में होना चाहिए x माइनस a, और ये देखिएगा पावर में आ गए सब, इसकी पावर 1, इसकी 2, इसकी 3 बाई टेलर्स थ्योरम। अब देखिएगा f ऑफ a क्या है हमारे पास, f ऑफ x है हमारे पास, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा log sin a
एफ ऑफ ए भी हमें मिल गया। दिस इम्प्लाइज, अब एफ डैश ए पर जब हम चलेंगे तो उससे पहले हमें एफ डैश ऑफ एक्स मालूम होना चाहिए। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लोग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कोट एक्स। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश ए क्या हो जाएगा, कोट ए। ये भी चलो हमें वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स पर, दैट इज एफ डैश एक्स। क्या है हमारा, एफ डैश एक्स है हमारा कोट एक्स, और कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। और हमें अब फाइंड करना है एफ डबल डैश ऑफ ए, तो एक्स के प्लेस पर ए रख देता हूँ, माइनस के कोसेक स्क्वायर ए। ये माइनस आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ये मिल गया हमें। अब देखिएगा, अब हम 3 पर पहुँचते हैं। तो 3 के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, माइनस के 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2 कोसेक, ये स्क्वायर नहीं, ये तो 2 शुरू में आ गया, एक्स एन का फॉर्मूला जब लगाया, तो माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोट एक्स। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, तो जहाँ भी x है उसके प्लेस पर मैं a रख देता हूँ, 2 कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोट ए। ये हमें मिल गए। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाइज करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, लोग साइन एक्स, तो लोग साइन एक्स इक्वल टू देखिएगा एफ ऑफ ए लोग साइन ए, फिर प्लस एक्स माइनस ए, एफ डैश ए, एफ डैश ए हमारा है दोस्तों कोट ए। अब हम चलते हैं यहाँ, प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए है हमारा माइनस के कोसेक स्क्वायर ए, माइनस का है तो ये मैं माइनस यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया। अब हम चलते हैं इस पर। अब देखिएगा एफ ट्रिपल डैश ए की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, और ये √3 प्लस की है तो मैं प्लस कर देता हूँ x माइनस ए की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2, इसकी वैल्यू एफ ट्रिपल डैश ए की 2 कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोट ए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे 5 पार्ट थे, 5 के 5 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, टेलर्स थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन थे। अब देखिएगा दोस्तों, आप काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर कर बोलते हैं कि सर कोर्स हो जाएगा क्या। देखिएगा अब हम वीडियो की लेंथ भी बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ वीडियो भी बढ़ाएंगे। आप किसी भी तरह से कोई टेंशन ना ले। और जो भी बच्चा हमारे पेड कोर्स में, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, हमारे कोर्स का 100% में से 70% वीडियो आपको फ्री यूट्यूब पर मिलेंगे, और जो भी यूट्यूब पर चैप्टर होगा वो अपने आप में कंप्लीट होगा, वो किसी भी अदर सोर्सेज पर नहीं जाएगा। लेकिन जो 30% है हमारा, वो हम अलग सोर्सेज पर कराकर स्टूडेंटों को सेंड करते हैं, जिसकी ओनली फीस 100 रुपीज़ है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप 100 रुपीज़ फ़ोन पे या गूगल पे कर
तो दोस्तों हमारा जो नंबर है ये गूगल पे या फ़ोन पे, इस पर कर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको तुरंत ही ऐड कर लिया जाएगा और सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप अच्छे से तैयारी करें, किसी भी तरह से सिलेबस को लेकर टेंशन ना लें। थैंक यू।